Hello friends, don't motivate, only self motivate। असफलता का प्रमुख कारण वो है मोटिवेशन। द मेन रीजन ऑफ फेलियर, रीजन नंबर 1, मोटिवेशन जो है दिमाग को कमज़ोर और कंफ्यूज करता है। इसको एक उदाहरण से देखते हैं। ये एक ग्राफ है, ये आपके तैयारी के दिन है और उन तैयारी के दिन में ये आपका माइंड है। तो जब तैयारी शुरू हम करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी पॉइंट से मोटिवेट होके हम तैयारी करने के लिए अपने दिमाग को सेट करते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि जो माइंड है, माइंड कैसे फंक्शन करेगा। माइंड यहाँ मोटिवेट होके किसी न्यूज़ को देख करके, या उसने देखा हुआ है कि किसी कमज़ोर या किसी रिक्शे वाले के बेटे ने IAS टॉप किया, इस प्रकार की न्यूज़ें आती हैं ना, या कोई इस प्रकार की चीज़ें दिखाता है, मोटिवेट करने वाली बातें जो है, या कोई यूट्यूब वीडियो अगर देखता है, आपका माइंड यहाँ आया, आपने जो है डिसाइड किया कि मुझे जो है मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं भी तैयारी करता हूँ। आप यहाँ पहुँचे, ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे आप हाई मोटिवेटेड हैं। फिर आप देखते हैं, तैयारी करते हैं, किताबें देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, फिर आप कहते हैं यार कि थोड़ा टफ है, आप नीचे उतर गए, ये माइंड यहाँ पहुँच गया। फिर थोड़ा दिनों बाद जो है किसी और को देखा, आपने बातें सुनी, फिर आप यहाँ पहुँच गए, फिर आप इधर आ गए। ये आपका माइंड सेट बनता है मोटिवेशन से। और मोटिवेशन जिस तरीके से काम करता है, उसका रिजल्ट ये आता है कि आपका जो माइंड है, दिमाग है, वो वीक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, फोकस नहीं बन पाता है, कंसंट्रेशन खराब हो जाती है, और आपका जो डेडिकेशन है वो वीक होता है और टूट जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी तैयारी का जो स्टेप है, जो तैयारी करने के आप सोच रहे हैं, फिजिकली और मेंटली आप वीक होके कहीं ना कहीं जो है असफलता की ओर जो आप बढ़ जाते हो। सेकंड चीज़ है, मोटिवेशन इज ए बिजनेस। जी हाँ, आजकल जो है फ्रेंड्स, मोटिवेशन जो है इतने तरीके से, इतने प्यारे तरीके से उसको परोसा जाता है कि ना चाहते हुए भी लोग मोटिवेट होते हैं, और उस मोटिवेशन से उसको उनका फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इतना मोटिवेशन आजकल मार्केट में है कि माइंड इतना कंफ्यूज है कि किस मोटिवेशन की तरफ जाया जाए, कौन सा मोटिवेशन सही है। उसको भी मोटिवेट करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए। ये आज की स्थिति है। तो आप देख सकते हैं कि मोटिवेशन का ये हाल आपको आज दिखाई देगा। तो अब आपको बता दूं मैं, देखिए, मैंने कहा सेल्फ मोटिवेशन। आप यदि तैयारी कर रहे हैं IAS की, सबसे पहले ये रीजन आप क्लियर करिए माइंड में कि क्यों आप IAS की तैयारी करना चाहते हैं। क्यों? जितने कैंडिडेट हैं, जितने एस्पिरेंट होंगे, उन सब के जो है तैयारी करने का जो अपना मोटो होगा, जो उसका उद्देश्य है, उनका जो व्यू है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। अपना मूल्यांकन करके जो है अपने रीजन को लिख करके आप अपने डायरी में लिख दीजिए, या कहीं पे आप लिख दीजिए। उसको आपने अपने माइंड में रखना है, सबकॉन्शियस माइंड में उसको बैठाना है कि आप तैयारी करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। ये है सेल्फ मोटिवेशन। आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ, मुझे इसलिए तैयारी करनी है, बात ख़त्म, बस इतना आपको क्लियर होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। तो सेल्फ मोटिवेशन आपको चाहिए, तो आप ये इस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ के रखिए। 1 दिन लगाइए, 2 दिन लगाइए, लेकिन जो है इस प्रश्न का आपका बिल्कुल क्लियर आंसर आपके पास होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन जो है ना, इंसान 2 प्रकार से इफेक्टेड होता है। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल के लिए जो है, जो उसके बाहर के जो सर्किल है, इसमें उसके फ्रेंड्स हो गए, उसकी फैमिली हो गई,
उसके रिश्तेदार हो गए, रिलेशनशिप में जो रिश्तेदार हैं, कुछ पीपल्स हो गए, है ना, उसके जो है कुछ ऐसे लोग हो गए ऐसे जो है जो कि उसे अफेक्टेड करते हैं, ठीक है ना, चाहने वाले कुछ एनिमी समझो उसको। तो ये आपका जो एक्सटर्नल फैक्टर है, ये व्यक्ति जब इनके संपर्क में आएगा, इनके कांटेक्ट में आएगा, तो 100% जो है ये व्यक्ति किसी न किसी रूप में जो है इनके साथ किए हुए संवाद को अपने दिमाग में लेके जाएगा, और वो या तो डिस्टर्ब हो जाएगा, मोटिवेट भी हो सकता है, मोटिवेशन और डीमोटिवेशन का खेल इसका शुरू हो जाएगा इस बिंदु से, केवल इतने से। इसका रीज़न है, और इसको रोकने का उपाय ये है कि सिर्फ एक उपाय है, जब तक आपकी तैयारी होती है ना, 1 साल तक अगर आप ये मान के चले तैयारी करते हैं, तो 1 साल के लिए आपको इन सारे फ्रेंड सर्किल और सारा जो सर्किल आपका है इसको कट करना होगा। इतने आपको इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इस चीज़ के लिए डेडिकेशन चाहिए। तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं कर पाओगे, आइसोलेशन नहीं कर पाओगे ना, तब तक दिक्कत पड़ जाएगी, है ना। इंटरनल मोटिवेशन में आप इस कमरे के अंदर हैं, कोई नहीं है, तो आपके जो थॉट्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स हों चाहे नेगेटिव थॉट्स हों, ये थॉट्स जो आपके माइंड में हैं, यही आपके इस कमरे के भीतर आपको मोटिवेट और डीमोटिवेट जो आप कह रहे हो वो करेगा। यानी कि आपका डेडिकेशन जो है इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपका डेडिकेशन यहाँ इन विचारों पे डिपेंड करता है। कमरे के अंदर ही हो, आप महसूस करोगे यार कि थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद आप बिल्कुल डेडिकेट आपका ख़त्म हो गया और आप नीचे उतर गए, आपकी परफॉर्मेंस कमज़ोर पड़ गई। तो ये चीज़ें हैं। इसका इलाज है इमोशनल मैनेजमेंट। इमोशनल मैनेजमेंट जो होता है ना, इसकी टिप्स, इसको अप्लाई करके, इसको समझते हुए, इसको समझ करके, इसको अगर आप इस पर काम करोगे और इन्हें अपने भीतर अगर आप शामिल करते हो अपने माइंडसेट में, तो आप इस इंटरनल मोटिवेशन से पार पा जाओगे, एक्सटर्नल मोटिवेशन से पार पा जाओगे। तो इसके रिजल्ट में जो आपको मिलेगा गिफ्ट, वो गिफ्ट मिलेगा आपको डेडिकेशन। आप डेडिकेशन को प्राप्त कर दोगे, आप एक क्वालिटी को डेवलप कर लोगे। ऐसी कई क्वालिटीज़ हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट को डेवलप करनी चाहिए, और एक एक करके जो है अगर ये क्वालिटी आपके अंदर आ जाए, ज़्यादा नहीं 2 4 5 क्वालिटी ऐसी हैं जो हर टॉपर के पास होती है। आप किसी भी टॉपर को उठा के देख लीजिए, ये नहीं बल्कि ये डेडिकेशन में बात करेगा, उनका जो है जो फोकस रहता है वो इन्हीं चीज़ों पर रहता है। इन क्वालिटीज़ को डेवलप करिए, लेकिन इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए जो आपका मैकेनिज़्म है उसको भी सीखना ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से मैंने जो है वीडियो अभी रखी है, सामने बनाई है आपके सामने। मैं और भी जो है चाहता हूँ कि जो और जो क्वालिटीज़ इसकी हैं इन पर भी डिस्कस किया जाएगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे इसको समझते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली जो है आप 100% कह रहा हूँ कि सफल हो सकते हैं, सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो थैंक यू।